नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूं। तो आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, वायसराय चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई है? पहला ऑप्शन है फिजी, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा जापान और चौथा जो है वो इंडोनेशिया। अगर हम इसकी सही बात करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा मेडागास्कर। यानी वायसराय जो चक्रवात है उसने सर्वाधिक जो तबाही है वो अफ्रीका महाद्वीप के मेडागास्कर द्वीप पर मचाई है। और इससे पहले ताउते, देखो एक तूफान है ताउते, और ताउते जो तूफान है इसका जो नामकरण है वो म्यांमार द्वारा दिया गया है। और ताउते जो तूफान है उसने अरब सागर, और अरब सागर में हम कहते हैं गुजरात, भारत के गुजरात वाला जो भौगोलिक प्रदेश है, गुजरात वाले भौगोलिक प्रदेश में क्या किया? तबाही मचाई। यानी ताउते जो तूफान है उसने भारत का गुजरात जो है तट है यहाँ पे क्या किया है? तबाही मचाई। इससे पहले हम बात करते हैं डायने, यानी एक तूफान का नाम है डायने, और डायने ने मेडागास्कर द्वीप पर जो है इससे पहले तबाही मचाई। 2020 और 21 के मध्य मेडागास्कर या अरब सागर, हम कहते हैं भारत में अरब सागर, वैसे हम कहते हैं ये मेडागास्कर द्वीप है, हिंद महासागर का क्या माना जाता है? सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और इसका जो है हम बात करते हैं मंजरी, मंजरी जो शहर है वो इससे क्या हुआ है? सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। यानी हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है, और मेडागास्कर द्वीप पर वायसराय वह हम कहते हैं डायने तूफान ने इस मेडागास्कर द्वीप को क्या किया? तबाह कर दिया। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो शहर है वो है मंजरी। अभी मैंने बताया है ताउते तूफान जो है वो भारत के गुजरात तट पर सर्वाधिक क्या किया? प्रभावित किया। इसके अलावा यहाँ से जो है उसने बंगाल, एक जो तूफान था यहाँ से उसने बंगाल की खाड़ी में क्या किया? तबाही। और यहाँ से जो नामकरण है वो किसने दिया? वो ओमान ने नाम दिया। किसने दिया? ओमान ने नाम दिया। हमने याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? तो हम कहते हैं ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और हम कहते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर हाल फिलहाल में चक्रवातों के कारण चर्चा और परिचर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह प्रशिक्षालय किस राज्य में संचालित किया जाएगा? और आपके सामने जो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करें इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। यानी कोरोना महामारी के कारण, कौन सी महामारी? कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण जो शिक्षा है वो चौपट हो चुकी है। बड़े बच्चे फिर भी स्कूलों में आ रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से क्या है? दूर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 जो है उन 1 से 7 क्लासों को कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए खुले मैदान में कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए छोटे बच्चों के लिए क्या किया? स्कूल स्थापित किए, जिसे किस नाम से जाना जाता है? प्रशिक्षालय के नाम से क्या किया जाता है? संचालित किया जा रहा है। यानी कहने का अर्थ ये, छोटे बच्चे जो हैं वो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर पाते, तो उसको ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसे खुले पार्क, खुले मैदानों को चिन्हित किया है। और उन स्कूलों में या उन पार्कों में 1 से 7 प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ जो है अपने को क्या करनी है? याद रखें। दूसरा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो है वो 10 आर्द्रभूमि या नम भूमि क्या है? अवस्थित है। या हम कहते हैं रामसर साइट। रामसर साइट जो है
वो उत्तर प्रदेश में कितनी है, हम कहते हैं 10 है। और टोटल जो है भारत में कितनी रामसर साइट है, 49 है। पहले 47 थी, फिर 2 और जोड़ दी, तो वर्तमान में आर्द्रभूमि या नमभूमि भारत में कितनी है, 49 है। और इन भारत में से 10 जो है वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो है ये वर्तमान में जम्मू प्लस कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या किया गया, चिन्हित किया गया। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है, लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और सिक्किम में अगर हम याद रखें, सिक्किम जो है, सिक्किम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि भारत में हिमालय में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो सिक्किम में है और उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो हिमालय में भारत की सबसे ऊंची जो है वो क्या है, पर्वत चोटी है। तो ये जो बात है ये हमें क्या करनी है, याद रखनी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी उच्च न्यायालय बनी है। और हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, केरल, चंडीगढ़ और भोपाल। और सही उत्तर होगा वो होगा केरल। कौन सी होगी, केरल की जो हाई कोर्ट है या अदालत है वो भारत की पहली पेपरलेस जो है वो क्या होगी, अदालत होगी। अभी हमने बात की थी एक देश की, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, विश्व की पहली पेपरलेस जो सरकार है वो यूएई की है। और हमने बात की थी हमारी जो निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री, उन्होंने देश में जो नवीनतम बजट रखा है वो भी पेपरलेस है, लेकिन उससे पहले वाला जो बजट था वो भी क्या था, पेपरलेस था। लेकिन अगर अदालत की बात करेंगे तो कौन सी होगी, केरल के अदालत होगी। यानी केरल हाई कोर्ट जो है, उस केरल हाई कोर्ट जो है वो देश की पहली जो है वो पेपरलेस अदालत के रूप में क्या की गई है, चिन्हित की गई। अगर हम बात करें कि 1 जनवरी 2022 से ये जो है वो देश की पहली हाई कोर्ट हो गई है जो पेपरलेस हाई कोर्ट के रूप में क्या है, चिन्हित की गई है। तो हमें जो मोस्टली याद रखना है वो ये याद रखना है, केरल की जो हाई कोर्ट है वो देश की पहली हाई कोर्ट। विश्व में बात करें तो यूएई की सरकार। और भारत का 2021 का जो बजट था वो पहला वित्त बजट था जो पेपरलेस था। नेक्स्ट हम बात करें, फोकलैंड द्वीप समूह कहाँ पर अवस्थित है। और ऑप्शन में है उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर होगा वो होगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अभी हाल फिलहाल में जो फोकलैंड द्वीप समूह है ये चर्चा का विषय। आपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है फोकलैंड, फोकलैंड द्वीप। अब फोकलैंड द्वीप पर अधिकार जो है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, लेकिन देश नज़दीक किसके पड़ता है, अर्जेंटीना के पड़ता है। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील के बाद में दूसरा जो स्थान है वो किसका, अर्जेंटीना का। तो नज़दीक तो अर्जेंटीना के पड़ता है, लेकिन इसके जो स्वामित्व है वो किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के पास है। और इसलिए इस पर अधिकार को लेकर अर्जेंटीना व यूके यूनाइटेड किंगडम के मध्य जो है ये गतिरोध जो है वो जारी है। और चीन ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया, यानी चीन ने अर्जेंटीना का जो है वो भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण जो कहा कि ये जो द्वीप है ये अर्जेंटीना का है। लेकिन जैसे ही ये बात कही तो यूनाइटेड किंगडम ने इसका क्या किया, इसका खंडन किया। तो इसके कारण जो है ये चर्चा का विषय। और किस महाद्वीप में, दक्षिणी अटलांटिक महाद्वीप में। अगर हम बात करें उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप है वो याद रखना वो है ब्रिटेन। और ब्रिटेन को में ही हम कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में मुख्य रूप से कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको याद रखना यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहला जो देश आता है वो ब्रिटेन आता है, उसके बाद में दूसरा आयरलैंड आता है, एक वेल्स है और एक है स्कॉटलैंड,
ये जो है वो उत्तरी अंटार्कटिक में क्या क्या शामिल किए जाते हैं। अगर प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में आपको याद है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो देश है जापान है, और जापान के अलावा जो वो ऑस्ट्रेलिया है। अब जापान उत्तरी प्रशांत में है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और हिंद महासागर में द्वीप की बात करें मेडागास्कर, उसके अलावा जावा, और कौन सा, सुमात्रा है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और पहला ऑप्शन जो है वो दिल्ली, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा है अंडमान निकोबार, और चौथा है लक्षद्वीप। अगर सही प्रश्न की बात करें तो इसका सही प्रश्न होगा जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर है वो देश का एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसकी जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि यहाँ पे जो है वो लगातार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य ने कुछ विशेष प्रकार की प्रणाली अपनाई है, इसलिए जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और अगर हमें याद रखना है कि जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश बना तो एक बना है लद्दाख, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा बना है, लद्दाख बना है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार, और 2020 और 19 में अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर एक जाति है, आदिम जाति है, जिसका नाम है सेंटलीज। सेंटलीज जो आदिम जाति है उसने क्या किया है, जारवा भी कह सकते हो, सेंटलीज या जारवा जाति है, उसने अमेरिका के एक पत्रकार की हत्या कर दी। यानी अमेरिका का पत्रकार वहां पे पहुंच गया और उसकी हत्या कर दी, और इसके कारण अंडमान निकोबार जो है वो चर्चा का विषय रहा था पूरे विश्व में। ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये चर्चा, और इसीलिए कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनाए गए। अगर हम बात करें लक्षद्वीप, ये अरब सागर में स्थित एक मूंगा या हम कहते हैं कोरल द्वीप माना जाता है, और इसीलिए ये प्रश्न जो है वो बारंबार जो है वो क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? और हमारे सामने ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक, भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, रो द्वारा संचालित। तो ऑपरेशन आहट जो है ये भारतीय रेलवे द्वारा जो है वो चलाया गया है ऑपरेशन है। और भारतीय रेलवे ने क्या किया है, भारतीय रेलवे ने मानव तस्करी को रोकने के लिए, यानी मानव तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन आहट क्या क्या प्रारंभ किया है। इंपॉर्टेंट है कि रेलगाड़ी के माध्यम से, रेलों के माध्यम से एक तो मानव तस्करी हो रही है और एक जो चोरी हो रही है उन्हें कम से कम करने के लिए ऑपरेशन आहट क्या क्या प्रारंभ किया। अगर हम ध्यान रखें, एक है ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते, और ये जो ऑपरेशन नमस्ते है ये किसके द्वारा किया गया था? ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया था। और क्यों प्रारंभ किया गया था? कि खुद को कोरोना से बचाने के लिए, यानी हैंडशेक नहीं करके सीधे ऑपरेशन नमस्ते के माध्यम से हमें हाव भाव पूछना, ये भारतीय सेना द्वारा जो है वो ऑपरेशन प्रारंभ किया। यानी ऑपरेशन नमस्ते जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे और दूर से ही हम जो है उनका हाल चाल पूछ लेंगे, और इसके माध्यम से भारतीय सेना क्या रहेगी, कोरोना से बची हुई रहेगी। तो इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते जो है वो खुद को कोरोना से बचने के लिए ऑपरेशन नमस्ते क्या क्या प्रारंभ किया। दूसरा हम बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन। और ऑपरेशन ग्रीन जो है वो केंद्र सरकार का ऑपरेशन है, जो जल्दी खराब होने वाली जो वस्तुएं, जैसे हम कहते हैं टमाटर,
प्याज, आलू, उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन जो है वो क्या क्या प्रारंभ किया। और एक है ऑपरेशन देव शक्ति, ऑपरेशन देव शक्ति। और ये जो ऑपरेशन देव शक्ति है ये भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति प्रारंभ की। हम कहते हैं ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा। और ग्रीन जो है केंद्र सरकार ने जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ये प्रारंभ किया। अब हम बात करते हैं भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च किया है। आपके सामने उड़ीसा है, केरल, पश्चिम बंगाल और गोवा। अगर हम बात करें सही उत्तर की तो केरल है। और केरल ने एशिया का सबसे बड़ा जो है वो बर्ड एटलस का क्या क्या है निर्माण किया है। और लगभग 361 जो प्रजातियां हैं, 361 प्रजातियों को क्या क्या है चिन्हित किया है। और 361 जो प्रजातियां इनकी लगभग 3 लाख जो है वो रिकॉर्ड जो है वो क्या किया है तैयार किया है। और इन 361 प्रजातियों में से लगभग 94 जो प्रजाति है वो अति दुर्लभ प्रजाति के रूप में क्या की गई चिन्हित की गई है। अगर हम बात करें केरल में एक झील है जिसका नाम है वेमनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झीलों में मानी जाती है। और सबसे लंबी झील दूसरी हम कहते हैं कि चिल्का झील के बाद में भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि या नम भूमि के रूप में किसे चिन्हित किया जाता है, इस झील को चिन्हित किया जाता है। दूसरी हमने बात की 361 प्रजाति है जिनमें 94 जो प्रजाति है वो अति दुर्लभ है और 103 प्रजाति दुर्लभ में मानी जाती है। 103 प्रजाति जो है वो दुर्लभ प्रजातियों में क्या की जाती है गिनी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोस-4 क्या है। एक रडार इमेजिंग उपग्रह, स्वदेशी निर्मित भारतीय पनडुब्बी, सुपर कंप्यूटर, नौसेना का अभ्यास। तो हम कहते हैं इसका सही उत्तर होगा वो होगा एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। और ये जो उपग्रह है ये 14 फरवरी को ही भारतीय जो इसरो है उसने क्या किया लॉन्च किया। यानी 14 फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C52 के माध्यम से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से इस रडार इमेजिंग उपग्रह का क्या गया लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें भारत का सब सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है परम प्रवेग जो है वो भारत का सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो दोस्तों ये है करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।